अगर ऐसे लोगों पर लगाम नहीं कसी गई, ऐसे लोगों पर निर्णय नहीं लिया गया, तो फिर राजपूत समाज को खुद हथियार उठाना पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि राजपूत समाज को खुद हथियार उठाना पड़े। 2 साल की वो सिक्योरिटी प्रोवाइड मंगा था, उस इंसान की सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल गई है? ऐरे गहरे बंदे को 5 पुलिस वाले गन्ना लेइए फिरा देन, लेकिन जेड़ा बंदा पूरे हिंदुस्तान की लीड करा था उस बंदे पर सिक्योरिटी नहीं देना, तो कोदा ना कोदा सरकार जड़ी है एक कटारे में खड़ी लपे दी है। दिन दिहाड़े हत्या करना ये छोटी बात नहीं है, और राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटी बात नहीं है। ये घर में जाके हमला, और वो 3 साल से सिक्योरिटी मांग रहे थे, जो पिछली सरकार रही वो 3 साल से कहाँ। साल के हमारे लीडर हैं जिसको हम एक्सपायर लीडर्स बोलेंगे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है, और जो यूथ आइकॉन्स हैं, जो नौजवान हैं, उनको जो समाज सेवा कर रहे हैं, उनको कोई भी सिक्योरिटी। गोली का जवाब गोली से होना चाहिए। अगर उन्होंने एक इंसाफी, मैं कहता हूँ बेइंसाफी करके ही उन्होंने मारा, किसी इंसाफ की बात उसमें कोई नहीं थी, वैसे ही उनके साथ भी बेइंसाफी होनी चाहिए, और उनको गोली का जवाब गोली से। इसलिए क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामड़ी बेशक करनी सेना के नेशनल प्रेसिडेंट थे, पर उन्होंने किसी भी समाज में आज तक भेदभाव नहीं किया। जिस समाज को जहाँ पे जरूरत पड़ती थी, ब्राह्मण समाज हो, महाजन समाज हो, दलित समाज हो, जहाँ पे उनको जरूरत पड़ती थी, सुखदेव सिंह गोगामड़ी हमेशा उनके साथ खड़े थे। और यही वजह है कि समाज के बाकी वर्ग के लोग जो भी हैं वो भी आज उनके लिए इंसाफ की जो है मांग को रिप्रेजेंट करने वाले एक इंसान को, जो हर एक स्टेट के अंदर अपनी बॉडी को चला रहे हैं, जो हमारी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सरकार उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकती थी? ज़्यादा पैसा में जाकर गोलियां मारी, तो अगर एक राजपूत अध्यक्ष इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, राजस्थान में जिसमें सबसे ज़्यादा राजपूतों की जनसंख्या है, वहाँ के राजपूत अध्यक्ष जो सुरक्षित नहीं है, तो एक आम नागरिक की क्या सुरक्षा की बात। नामी हस्ती जिसको पूरा देश जानता है, जो हक इंसाफ के लिए लड़ता है, उस इंसान को घर के बीच में जाके गोलियां मारी जाती हैं, और मारने वाला सरेआम एक पोस्ट डालता है कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि मेरे गैंग ने मारा, जो भी उसने जिम्मेवारी ली, तो उसको पकड़ा नहीं। सुखदेव सिंह हत्याकांड के बाद जम्मू में लगातार प्रदर्शन, तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको मैं महाराजा हरि सिंह स्टैचू के ठीक बाहर के दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से युवा राजपूत सभा के प्रधान यहाँ पर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या मांग करेंगे? देखिए, आज जो जम्मू में राजपूत समाज ने अपनी नम आंखों से सुखदेव सिंह गोगामनी जो राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष थे, जिनकी कल दिन दिहाड़े गोली मार के हत्या की गई है, बड़ी निंदा की बात है। मैं राजस्थान सरकार से यही अपील करूंगा कि जो कार्य कल हुआ है बड़ा निंदाजनक हुआ, और पूरा जो हमारा राजपूत समाज आज शोक में है, और पूरा राजस्थान शोक में है, और जब पूरा भारत शोक में है। मैं यही कहूँगा कि ऐसे कार्य जो लीडर हमारे जो अपने कौम के लिए आवाज़ उठाते हैं, ऐसे लोगों को अगर दिन दिहाड़े गोली मार के हत्या की गई, तो आम लोगों का क्या होगा। मैं यही कहूँगा कि जो हालांकि लंबे समय से सुरक्षा की मांग की जाए, बिल्कुल 2 साल से जो अपनी मांग कर रहे थे वो, और 2 साल से जो अपनी मांग कर रहे थे कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, 2 साल से उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। इसमें सरकारों की सोची समझी साजिश हो सकती है, क्योंकि ऐसे कार्य, अगर ऐसी कोई कार्य सोची समझी साजिश होगी, कोई किसी सरकार का इसमें हाथ निकला, तो राजपूत समाज एक निर्णय लेगा, उस सरकार का चोपड़ा साफ के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जाती है, और इस हत्या का जो आरोपी है वो खुलेआम उसको पोस्ट डालता है। देखिए, जो भी इसमें जो ग्रुप भी है, मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार से बड़ा कोई नहीं है। अगर ऐसे लोगों पर लगाम नहीं कसी गई, ऐसे लोगों पर निर्णय नहीं लिया गया, तो फिर राजपूत समाज को खुद हथियार उठाना पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि राजपूत समाज को खुद हथियार उठाना पड़ेंगे। तो अगर ऐसी हस्तियां सुरक्षित नहीं है, जो लोग सोशल काम करते हैं, अगर उन लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की रही है, क्योंकि कुछ दिन बाद दिल्ली में एक महासम्मेलन होने वाला था, राजपूत महासम्मेलन, अगर उसको बिखेरने की कोशिश की जा रही है या उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी नाकामी होगी उनके लिए, क्योंकि सम्मेलन तो होके रहेगा। ऐसा गोगामनी ने कहा है कि अगर एक गोगामनी बनेगा तो 500 गोगामनी और पैदा होंगे। युवा राजपूत सभा की बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरे समाज में आक्रोश है, और लगातार ये मांग की जा रही है कि जो उनके हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। देखो जी, फांसी दे उन्हें की चौराहे पर गोली का, जिन्हें उन्हें गोली मारी उन्हें भी गोली का बचनी चाहिए, लेकिन कोदा ने कोदा उनके पीछे कोई साजिशा लोग बैठे देन जिन्हें यह काम करवाया है, वो लोग पर्दे के पीछे वाले सामने आने चाहिए। एक इंसान समाज की बेहतरी वास्ते पिछले 10-15 साल का काम करा था, अज उसी 2-4 बंदे आनी है, वो दफ्तर आनी मारे जाता है, तो फिर पिछे पर्दे का पीछे पता भी नहीं लगता कि कुन्ने मारिया।
ये जी नाकामी है। हत्या करने के बाद तुरंत सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जाती है। देखो ना, मैं वो कह अगर जेल के विच लोग बैठे थे इन्ने होशियार न, फिर जा असें भी उन्हें मौका दिते जा कि अस भी अपनी सुरक्षा आपू कर जाए। लेकिन कोदा ने कोदा अतुल जी बड़ी नाइंसाफी उस परिवार कन्नै उस इंसान कन्नै हुई है जिहड़ा पूरे हिंदुस्तान के लोगों कट्ठे करा दा हा। ते अज्ज वो सरकार भी कटघरे में है कि अगर 2 साल की वो सिक्योरिटी प्रोवाइड मंगा दा, उस इंसान की सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल गई है। ऐरे गैरे बंदे को 5 पुलिस वाले गन्ना लेइए फिरा देन, लेकिन जेड़ा बंदा पूरे हिंदुस्तान की लीड करा दा उस बंदे पर सिक्योरिटी नहीं देना। तो कोदा ना कोदा सरकार जिहड़ी है एक कटारे में खड़ी लभदी दी है। मैं सरकार ही आखना चाहना कि राजपूतें ही मरदवाना बंद करो, राजपूतों को कुचलना बंद करो। असें लोकें गी समाज सेवी जिहड़े लोग न, ये लोकें दी अक्खें दे विच नहीं रड़कना चाहिए। अस अपना कम करा दे, गोगा मड़ी और अपना कम करा दे। उन्हें हज़ारों लाखों की तादाद च लोग कट्ठे किए थे जम्मू के बिच करनी सेना संगठन बनाया था, लेकिन अज वो इंसान मरिया नहीं गया, वो शहीद होया। श्री गोगा मड़ी जी अमर रहे। अस आखने साड़ी पूरी संतावना उनके कन्नै युवा राजपूत सभा अज उन्हें श्रद्धांजलि दी दी है। अगर 10 दिन के अंदर अंदर CBI इंक्वायरी नहीं गठित हुई तो पूरी युवा राजपूत सभा की टीम राजस्थान कूच करेगी, फिर उत्थे जाइए उत्थे भी जाइए उनका भी साथ देगी। हत्याकांड के बाद युवा राजपूत सभा का क्या अपमान है? देखिए, युवा राजपूत सभा सबसे पहले श्रद्धांजलि देने यहाँ पे आई हुई है और हम डिमांड करते हैं कि इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो साजिश है ये कुछ चंद मिनटों में, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंट ऑन स्पॉट होता है, ये एक प्री प्लान मर्डर है। और आप देखिए कि किस तरह एक दिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होती है दूसरे ही दिन ऐसी जो वारदात को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि वो हमेशा ऐसी आवाज़ों के खिलाफ खड़े हुए हैं जो गलत आवाज़ें थी। आप देख सकते हैं पद्मावती मूवी जब आई थी उसके भी खिलाफ जो है हमारी करनी सेना ने जो है ये संघर्ष किया था और उसको रोका था।